हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स बाय प्रदीप सर। आइए स्टार्ट करते हैं एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। आइए बेटा देखते हैं, इसमें चित्र बनाते हैं। सबसे पहले क्या है, माना ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है। आप देख लीजिए, ये कोई ए बी एक विद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है जो -q और +q आवेशों से मिलकर बना है। ठीक है बेटा, ध्यान से देखिए, -q और +q आवेशों से मिलकर बना हुआ है। और ये कहाँ पर बना है, ये थीटा कोण पर रखा हुआ है। मान लीजिए कि ये कहाँ पर रखा हुआ है, थीटा कोण पर रखा हुआ है। और क्या है, एक समान विद्युत क्षेत्र फैला हुआ है। एक ये क्या है बेटा, एक समान विद्युत क्षेत्र है और उसमें क्या है, एक विद्युत द्विध्रुव है यानी कि ए बी, और ये दो आवेश -q और +q आवेशों से मिलकर बना है। ठीक है बेटा, इतना हम लिखेंगे और उसके बाद देखेंगे इसमें आइए। ठीक है बेटा, अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले अब हम देखेंगे कि इसमें जब ये रखा हुआ है तो विद्युत द्विध्रुव है तो उसमें बल आघूर्ण कितना लग रहा है। आइए देखते हैं बेटा। सबसे पहले क्या करते हैं, विद्युत द्विध्रुव पर विद्युत द्विध्रुव पर कार्य करने वाला बल आघूर्ण क्या होगा बेटा। बल आघूर्ण क्या है, बल आघूर्ण को किससे प्रदर्शित करते हैं बेटा, आप जानते हैं, यानी कि टाउ से प्रदर्शित करते हैं। टाउ बराबर PE sin थीटा, ये हमारा क्या है, बल आघूर्ण है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हमें क्या निकालना है कि थीटा कोण पर रखा हुआ तो है। अब यानी कि थीटा कोणीय स्थिति से अब हम क्या करेंगे, थीटा कोणीय स्थिति से थीटा कोणीय स्थिति से यानी क्या लिखेंगे, थीटा कोणीय स्थिति से द्विध्रुव को अल्पकोणीय यानी कि अल्पकोणीय का मतलब होता है बेटा थोड़ा सा, अल्पकोणीय विस्थापित करने पर, अल्पकोणीय विस्थापन डी थीटा, कितना डी थीटा देने में किया गया कार्य, ठीक है बेटा। कितना होगा वो आप देख लीजिए, कितना होगा। यानी कि हमने क्या किया है, यहाँ पर हमें क्या निकालना है, कार्य निकालना है। कार्य निकालने के लिए हम क्या करेंगे, dw बराबर टाउ डी थीटा, इतना हो जाएगा। ठीक है, समीकरण 1 से आप यहाँ मान लगा दीजिए। समीकरण 1 से क्या लिखेंगे बेटा, समीकरण 1 से क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से मान लगा दीजिए। dw बराबर कितना, टाउ का मान कहाँ है, यही रखा हुआ है ना समीकरण 1 से, PE sin थीटा और डी थीटा। ठीक है प्यारे बच्चों, ये कितना मिला हमारे लिए, टाउ बराबर PE sin थीटा डी थीटा। ठीक है, अगर हम क्या करें, अब अभी तक तो हमने कितना था, डी थीटा घुमाया है, इसको हम कोण से घुमाएंगे θ1 से θ2 तक। यानी कि पहले कहाँ पे था, θ1 पे था, फिर इसको थोड़ा सा हमने विस्थापित कर दिया तो ये कहाँ पहुँच गया, θ2। यानी कि θ1 से θ2 तक घुमाने में किया गया कार्य निकालेंगे, वो कितना होगा देखिए बेटा। क्या लिखेंगे, द्विध्रुव को θ1 से θ2 विस्थापित करने में किया गया कार्य। तो कितना हो जाएगा बेटा, वो आप देख लीजिए, किसके बराबर होगा, टोटल W बराबर थीटा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि यही वैल्यू हमारी कितनी होगी, dw के बराबर हो जाएगी, चाहे ये कर दीजिए चाहे ये कर दीजिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे,
जब हमने ये मान लगा दिया, ठीक है बेटा, यानी कि समीकरण 1 से क्या किया हमने, डी डब्ल्यू का मान था पहले कितना था देख लीजिए, टाउ बराबर पी ई साइन थीटा है। अब डी डब्ल्यू कितना हो जाएगा, टाउ डी थीटा। अब टाउ डी थीटा का मान जो हमने दे रखा है वो समीकरण 1 से कितना है ये आप देख लीजिए, डब्ल्यू बराबर डी डब्ल्यू बराबर पी ई साइन थीटा डी थीटा। अब ये हम वैल्यू लगा रहे हैं, डब्ल्यू बराबर थीटा 1 से थीटा 2 तक विस्थापित हो गया है, तो कितना होगा, टाउ डी थीटा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब टाउ का मान आप लगा दीजिए समीकरण 1 से, लगा दीजिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, ठीक है। समीकरण 1 से हम मान लगाइए, यहाँ पे कितना लगाएंगे आप देख लीजिए बिल्कुल, ठीक है बेटा, कितना लगाएंगे, समीकरण 1 से मान लगा दीजिए। तो समीकरण 1 डब्ल्यू बराबर थीटा 1 थीटा 2, टाउ का मान देख लीजिए पी ई साइन थीटा है, पी ई साइन थीटा, और कितना डी थीटा। ठीक है बेटा, कितना घुमा है यहाँ से। अब हम क्या करेंगे, पी ई को आप बाहर कर दीजिए और थीटा 1 से थीटा 2, ये हो जाएगा साइन थीटा और डी थीटा। आपने एक फार्मूला पढ़ा है, यदि ये वैल्यू दे रखी है, इंटीग्रेशन साइन थीटा है डी थीटा है, तो ये माइनस का कॉस थीटा होता है। कितना होता है, माइनस का कॉस थीटा। ठीक है बेटा, कितना होगा, तो ये इंटीग्रेशन वैल्यू होती है माइनस का कॉस थीटा के बराबर होता है। तो ये वैल्यू आप लगा देंगे तो कितना मिल जाएगा, पी ई, ये कितना मिला, माइनस का कॉस थीटा, और ये कहाँ से कहाँ तक है, थीटा 1 से थीटा 2 तक। ठीक है बेटा, अब आपने लिमिट जब लगाते हैं तो लोअर लिमिट से हम क्या करते हैं, अपर लिमिट जब यहाँ पर दे रखी है, ये लोअर है ये अपर है, तो अपर में से लोअर को घटाते हैं, ना कि लोअर से अपर को। तो अपर हमारी कौन सी है, ये वाली है, तो इसको आप माइनस को बाहर कर लीजिए, तो माइनस का पी ई हो जाएगा, अंदर कितना मिलेगा, इसमें से आप इसको घटा दीजिए, कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। ठीक है बेटा, इतना हमें मिल जाएगा। जब इसे थोड़ा सा मॉडिफाई हम करेंगे तो ये माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बेटा क्या होगा, माइनस का कॉस थीटा 2 हो जाएगा और प्लस का कॉस थीटा 1 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये हमें मिल जाएगा पी ई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। ठीक है बेटा, इस तरीके से ये हमारी वैल्यू आ जाती है। एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य बेटा। ठीक है, आप इतना आप मान लगा दीजिए और ये हमारा फाइनल आंसर मिल जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, इस तरीके से हम इस डेरिवेशन को सॉल्व कर सकते हैं और ये बोर्ड की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट भी है, अच्छा भी है। एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, जो कि हमारी, अगर हम यहाँ पर क्या करें, यदि हम थीटा 1 को क्या लिखेंगे, 0 ले लें और थीटा 2 को अगर हम ले लें थीटा, तो हमारी जो फाइनल वैल्यू निकल के आई वो आप देख लीजिए, डब्ल्यू पी ई, ये कितना मिल जाएगा, कॉस थीटा 1, यानी कि कॉस थीटा 1 की जगह क्या लगेंगे, 0, तो कॉस 0 का मान कितना होता है बेटा, कॉस 0 कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे 1 रख दीजिए, माइनस ये आ गया, कॉस थीटा 2 कितना थीटा है, तो यानी कि ये कॉस थीटा, तो ये एक हमारी वैल्यू ये भी निकल के आ जाती है। इसको चाहे आप थोड़ा सा यहाँ पर कर लीजिए, थीटा 2 बराबर थीटा के बराबर। ठीक है, अगर आपको केस निकालना है तो आप इस तरीके से रख सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, यही हमारी फाइनल वैल्यू निकल के आती है, यानी कि W बराबर पी ई माइनस कॉस थीटा। ठीक है बेटा, इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई बार ये बोर्ड परीक्षा में आया भी है। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बेटा, आज की वीडियो में यहीं तक और आगे नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।